Hello children, today I am going to discuss about the sum numerical based on the scalar product of the two vectors. क्लियर है? तो हमने कुछ न्यूमेरिकल पहले भी डिस्कस कर लिए हैं बट अभी न्यूमेरिकल की सीरीज हम रखते हैं आज के वीडियो में. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स अराउंड 4 to 5 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर if two vectors p and q and r have the magnitude 5, 12 and 13 units, okay, and that is given p plus q is equal to r, find the angle between r and q. तो देखो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है, इससे पहले भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. तो फाइंड द एंगल बिटवीन q एंड r, q और r के बीच का एंगल निकालना है, जबकि कंडीशन आपको गिवन है. एज यू कैन सी वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू r गिवन है, और साथ साथ में गिवन है जो p का मैग्नीट्यूड है, वो है आपका 5 और q का मैग्नीट्यूड है 12 एंड r का मैग्नीट्यूड है 13. ठीक है, इसका मतलब मॉड ऑफ p दिया है, मॉड ऑफ q दिया है, मॉड ऑफ r दिया है, ये तीनों वैल्यू गिवन है. तो आप वन बाय वन लिखिए. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट मॉड ऑफ p इज गिवन, दैट इज योर 5, mod of q is given, that is your 12, and mod of r is given, that is your 30. आई बात समझ में. और साथ साथ में आपको गिवन है वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r. ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जिसके बीच एंगल आपको फाइंड आउट करना है, दैट क्वांटिटी यू हैव टू टेक वन साइड. क्लियर? तो यू कैन सी p प्लस q इज इक्वल टू r, you have to find the angle between q and r, so you have to write p is equal to r vector minus q vector. Yes or no? This is your equation number 1. Now what you have to do, you have to square both sides in equation 1. So what you find, vector p dot vector p is equal to vector r minus vector q, there is a whole square. Yes or no? Simplify, you can simplify this one. So left hand side is your p square, right hand side there is a vector r dot vector r plus vector q dot vector q minus rq vector r dot rq into 2 times. Clear है? There is a r square plus q square minus 2rq cos theta. As you know, vector a dot vector b is equal to ab cos theta. Similarly, r dot q is equal to rq cos theta. This is equal to p square. जहाँ theta क्या है? Where theta is your angle between r and q. Clear? You know all the value. Put all the value. Get the answer. तो p की वैल्यू कितना है? Value of p is given. मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको पार्ट को. Value of p is given. P is your 5 square is equal to r means that your 13 square plus there is a 12 square, yes or no, minus 2 into 12 into 13 cos theta. एग्री? सिंप्लीफाई करते हैं, दूसरे पेज पर आते हैं. इसको लिखो 25, 13 का स्क्वायर 169 आई थिंक, यस 169 और 12 का 144 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 13, अभी यही ध्यान दो, cos थीटा. यस, अब एक काम करिए आप लोग, 25 लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी है, माइनस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 13 cos थीटा विद माइनस साइन. क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? यू कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो 169 प्लस 144 माइनस 25 डिवाइड बाई, मैं लिख सकता हूँ इसको 2 इंटू 12 इंटू 13 कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. और यू कैन से कॉस थीटा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे की वैल्यू आएगी 12/13. निकाल के आप लोग देख लीजिए. ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13 ही इसकी वैल्यू आएगी. क्लियर है? तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 12/13. दिस इज योर आंसर. क्लियर है?
अल्टीमेटली क्या करना है, सिंपली अब सॉल्व करना है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, you have to simplify like that what I'm teaching. You can rewind this question, this video and watch again. Clear? चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन says that determine the angle which the vector A makes unit x, y and z axis. क्लियर है? तो ये कह रहा है कि वो एंगल बताइए जो एक्स वाई जेड से बना रहा है। क्लियर है? तो x के साथ अल्फा बनाता है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, बीटा और गामा आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? cos अल्फा इज इक्वल टू होता है ax अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ax की वैल्यू कितना है 5, मॉड ऑफ ए कितना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यस या नो? yes or no? 5 upon root 25 plus 25, there is your 5 upon 5 root 2. yes or no? or you can say there is a 1 by root 2. तो अल्फा क्या आ गया, cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया, that is your 1 by root 2, which you can write cos 45 degree. So you can write alpha is equal to 45 degree. This is your first part. Same you can calculate cos beta and cos gamma. तो cos beta is equal to ay upon mod of vector a. ay is your 0 and mod of vector a 5 root 2 आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो. So this is your 0 and 0 मतलब cos 90 is your cos 0. So beta is equal to 90 degree. Similarly cos gamma you can write a z upon mod of vector a. Az is how much given, that is also 5 divided by mod of vector a, that is your 5 root 2. So this is your 1 by root 2. Again this is your cos 45 degree. So you can say gamma is equal to 45 degree. So alpha is your 45 in this question, beta is your 90 and gamma is again 45 degree. So it's very simple question and very easy question. You can solve it question. Clear है? So you can watch again this video and remind it. चलिए next question आता है आपका. If a unit vector A and B are inclined at angle theta, then prove that mod of unit vector A minus unit vector of B is equal to A sin theta by 2. इसका मतलब यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, पहले इसको समझिए. यूनिट वेक्टर मतलब हुआ A कैप मीन्स इसका जब मॉड लोगे तो ये 1 आएगा, मॉड ऑफ B कैप भी क्या होगा 1 होगा. ये ध्यान रखना आपको. क्लियर है? ये प्रूफ करना है तो LHS कर दीजिए. लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका A कैप माइनस B कैप. ये सुनो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम स्क्वायर करेंगे इसको तो आपका क्या आएगा A कैप इंटू A कैप प्लस B कैप इंटू B कैप माइनस 2 A कैप B कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट. क्लियर है? सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस 2 AB cos थीटा, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज योर AB cos थीटा. क्लियर? A स्क्वायर मीन्स दैट इज योर 1. yes or no? 1 plus 1 minus 2 minus mod of A. A means mod of A, तो इसका मल्टीप्लाई भी 1 और इसका मल्टीप्लाई भी 1 cos थीटा. You can write 2 minus 2 cos थीटा. yes or no? You can take common 2, तो क्या गया LHS is your mod of vector A minus mod of vector B का स्क्वायर ये है जिसकी वैल्यू अपने निकाला 2 1 minus cos theta and this can be written as, आपको मालूम है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कर दो. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हुआ, as you know cos theta is equal to, you can write 2 1 minus 2 sin square theta by, you can write in this way. When you have to put this value in this equation, then mod of vector A minus mod of vector unit cap A minus B cap is equal to 1 minus 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, डबल ब्रैकेट लगा दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ये माइनस कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या देखें, जब अंडर रूट लेंगे दोनों का रूट लेंगे तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। आई थिंक दिस इज योर प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू कैन प्रूव इट। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट if vector a plus vector b is equal to vector c and a square plus b square is equal to c square, then prove that vector a and vector b are perpendicular to each other. Clear है? That question is given. So how you can solve? Vector a plus vector b is equal to vector c and a square plus b square is equal to c square. Then how we can prove that vector a and b is perpendicular? तो करना क्या है? Find the angle between a and b. Yes or no? तो यू कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो सेम क्वेश्चन जैसे आपने पहले सॉल्व किया था, सेम एज इट इज यहाँ करना है। यू कैन स्क्वायर बोथ साइड, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज गिवन इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो यू कैन स्क्वायर बोथ साइड, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी। यस या नो? अगेन सिंप्लीफाई, this is your a square plus b square plus 2 vector a dot vector b, yes or no, is equal to c square, or you can say a square plus b square plus 2 ab cos theta is equal to c square. Clear है? or you can say 2ab cos theta is equal to c square minus a square minus b square, yes or no? तो but this is your equation number 1, but you know that a square plus b square is equal to c square, that is given. इसका मतलब c की जगह ये पूरा c ही तो है, yes or no, but माइनस का हो गया। so you can write 2ab cos theta is equal to 0 because c square minus c square क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। so cos theta is equal to 0, it means this is your cos 90 degree. So theta is equal to 90 degree. आई बात समझ में? These are the very easy question. तो आज हमारा डॉट प्रोडक्ट के सारे न्यूमेरिकल जो हमें डिस्कस करने थे कंप्लीट हुए, क्लियर है, और उसका कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है? तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।